वोटिंग परसेंट हम अपने दर्शकों को बता दें। रायपुर ग्रामीण की अगर बात करें तो यहाँ पर शहरी सीटों पर कम वोटिंग हुई है। रायपुर पश्चिम के आंकड़ों की अगर बात करें तो 55.59 और साल 2018 में 60.35% यहाँ मतदान हुआ। रायपुर दक्षिण की बात करें तो 2023 में लगभग 60% वोटिंग हुई है और बिलासपुर की बात करें तो इस बार 56% वोटिंग, पिछली बार 61%। दुर्ग शहर की इस बार 66%, तो पिछली बार 69% वोटिंग हुई थी। भिलाई नगर की बात करें तो इस बार 66%, पिछली बार 67% के आसपास वोटिंग हुई थी। वैशाली नगर की बात करें तो इस बार 65%, जबकि पिछली बार भी इतनी ही वोटिंग हुई थी। कोरबा में करीब 67% मतदान इस बार हुआ है, पिछले बार से बेहद कम। अंबिकापुर में भी हाई प्रोफाइल सीट 75.64%। रायपुर ग्रामीण में 58.55% मतदान हुआ है, पिछले बार 61% यहाँ पर मतदान हुआ था। रायपुर पश्चिम की बात करें तो 55% वोटिंग हुई थी। रायपुर उत्तर, जहां पर हाई प्रोफाइल सीट रही है, यहाँ पर भी 55% ही वोटिंग रहा है। यानी कि अविनाश, कुल मिलाकर ये देखा जाए मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, शहरी सीटों पर वोटिंग बेहद कम हुई है। ये सियासी दलों के लिए भी बेहद चिंताजनक वोटिंग परसेंट रहेगा। बिल्कुल। तो कहां पर कम वोटिंग हुई है, शहरी सीटों पर आखिर कम वोटिंग क्यों हुई है, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन बंपर वोटिंग कहां हुई है छत्तीसगढ़ में, वो भी अपने दर्शकों को अब बता देते हैं। कवर्धा की वो सीट 90% वोटिंग वहां पर हुई है। सिहावा में 87.64% वोटिंग हुई है, जबकि बिंद्रा नवागढ़ में, जहां पर 3 बजे तक केवल मतदान होना था, वहां पर 86% वोटिंग हुई है। खरसिया हाई प्रोफाइल सीट 86% वोटिंग वहां पर भी हुई है, जबकि लुंड्रा की सीट पर करीब 85% वोटिंग हुई है। बस्तर में करीब 85% मतदान पिछले बार के मुकाबले बराबर ही रहा। डोंगरगांव में 84.10% मतदान इस बार हुआ है। राज्य में 84.03 यहाँ पर बंपर वोटिंग हुई है, पिछले बार से ज्यादा मतदान यहाँ हुआ। खुज्जी की अगर बात की जाए तो 82.43। कवर्धा हाई प्रोफाइल सीट, यहाँ पर मोहम्मद अकबर की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, यहाँ पर 90% मतदान हुआ है। तो ये टॉप 10 सीट्स छत्तीसगढ़ की रही, जहां पर इस बार मतदाताओं ने खुलकर वोटिंग की है। सुबह से लेकर शाम तक ये लंबी लंबी कतारों में लगे रहे और इन्होंने अपने मताधिकार का बखूबी उपयोग किया।